हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस से ही है। इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट से पढ़ना था और हम साइकोडायनेमिक थेरेपी का ही देख रहे हैं अभी। एक सेकेंड। हाँ, साइकोडायनेमिक थेरेपी का ही देख रहे हैं। इसके बाद बिहेवियर थेरेपी का ज़रा सा इंट्रो है, बस फिर आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी। और पिछली बार जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था वो बड़ा वाला क्वेश्चन, वो डिस्कस करूँगी बस। ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में ये है कि साइको एनालिसिस वैसे बहुत सालों तक चलता है और 1 घंटे का सेशन होता है इसका 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में, यानी 4-5 दिन इसका थेरेपी सेशन चलेगा और एक दिन में 1 घंटे का सेशन होगा। ठीक है। और ये बहुत सालों तक भी चलता है। ये इंटेंस ट्रीटमेंट है, प्लस इसके अंदर 3 स्टेजेस यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। पहला स्टेज होता है इनिशियल फेज, सबसे पहले वाला, जहाँ पे क्लाइंट को फेमिलियर करा जाता है उसके रूटीन के साथ, जहाँ पर वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाता है एनालिस्ट के साथ। मतलब वो पर्सन जो उसको एग्जामिन कर रहा है, जो उसको देख रहा है, रंग से समझ रहा है, यानी कि थेरेपिस्ट हो गया, जो बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, एक्सपीरियंस्ड है। और क्लाइंट को यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलता है धीरे धीरे थेरेपी सेशन लेते लेते, क्योंकि वो रिकलेक्ट करने लगता है अपने सुपरफिशियल मटेरियल्स को कॉन्शियसनेस में। सुपरफिशियल मटेरियल इन द सेंस जिस पे वो पहले कभी ध्यान नहीं देता था, जो ऊपर ऊपर से देखता था वो, जिस पे उसका इतना ध्यान नहीं जाता था, सरफेस लेवल पे देखता था, उनमें डीप में जाके इन डिटेल घुस के प्रॉब्लम का पता नहीं लगाता था, जो उसके अनकॉन्शियसनेस में दबे हुए थे, कभी बाहर नहीं निकले थे, रिप्रेस फीलिंग्स एंड रिप्रेस फीलिंग्स, वांट्स, डिज़ायर्स, वो सब। तो सुपरविजन मटेरियल्स को कॉन्शियसनेस में लाता है, जो कि उसके पास के, प्रेजेंट के कुछ ट्रबलसम इवेंट से जुड़े हुए हैं, जो उसके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। और स्टेज 2 होती है मिडिल फेज, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंस के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, जो कि क्लाइंट के साथ किया जाता है थेरेपी सेशन के दौरान। हमने देखा ही था ट्रांसपेरेंस में क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेजिस्टेंस जो कि क्लाइंट करता है थेरेपी सेशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसे वही सब पुराना चीज़ याद करनी पड़ती है जिसे वो याद करना नहीं चाहता, ये याद रखते हुए भी बुलाने की कोशिश करता है, जिसे वो बेसिकली फेस नहीं करना चाहता क्योंकि उससे उसको दुख मिलता है। और कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, वर्किंग थ्रू थेरेपिस्ट के पार्ट पे, ये सब हमने देखा था, करा था पहले। तो यहाँ पर मिडिल फेज में ये सारा चीज़ आता है थेरेपी सेशन में। और ये सारे प्रोसेसेस फाइनली कहाँ जाते हैं, इनकी वजह से इंसाइट होता है, क्लाइंट को अपनी खुद की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, खुद को वो समझने लग जाता है बहुत अच्छे से, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है, अवेयर हो जाता है खुद को लेकर, अपने बारे में उसे पता लगता है और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने लायक वो इतना कैपेबल बन जाता है। देन आता है थर्ड फेज, जिसको टर्मिनेशन फेज कहते हैं, जहाँ पे जो रिलेशनशिप उसने एनालिस्ट के साथ डेवलप करा था वो डिज़ोल्व होने लगता है, ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, और क्लाइंट खुद को प्रिपेयर कर लेता है। वो इतना कैपेबल बन चुका होता है कि आगे से ऐसा कुछ भी सिचुएशन आएगी ना, तो वो उसे डील कर पाएगा, और उसकी वो पुरानी पास की चीज़ें जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई थी अब तक, वो उससे और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। तो वो सोच लेता है कि वो थेरेपी नहीं लेगा, उसे अब थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो चुका है। तो थेरेपी सेशन लेने की यहाँ पे नीड उसकी ख़त्म हो जाती है और वो थेरेपी से लीव कर जाता है। ठीक है। बिहेवियर थेरेपी जो है, ये मान के चलती हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का जो मेन कॉज है वो फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स है, गलत तरीके से बिहेव करना और सोचना, वो थिंकिंग पैटर्न ख़राब होना, ये मेन बिहेवियर थेरेपी ऐसा मान के चलती है एज अ कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। देन ये फोकस करती है बिहेवियर पर और थॉट्स पर, जो कि क्लाइंट के हैं प्रेजेंट, आज के टाइम में, जो अभी उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, जो अभी वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वो बिहेवियर दिखा रहा है, उस पर ये फोकस करती है। पास यहाँ पे ज़रूरी सिर्फ तभी होता है जब तुमने फॉल्टी बिहेवियर आया कहाँ से है ना, वो चीज़ समझनी है। फॉल्टी बिहेवियर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, निकल के कहाँ से आया है, अपीयर किस तरीके से हो रहा है, और बेसिकली ये अराइज कहाँ से हुआ है, इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए सिर्फ यहाँ पास ज़रूरी है, अदरवाइज पास यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो पास्ट इज रेलिवेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन्स ऑफ फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स। वो गलत थॉट
उस बंदे के दिमाग में आए कहाँ से, बस ये समझने के लिए पास्ट उसका ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं। मेन फोकस ये प्रेजेंट पर ही करती है। कौन सी थेरेपी? बिहेवियर थेरेपी। देन पास्ट यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं किया जाता, उसे क्लाइंट को वापस से जीने के लिए नहीं कहा जाता, जैसे कि हमने साइको डायनेमिक वाली थेरेपी में कहा था, क्योंकि उससे अनकॉन्शियस माइंड का वहाँ पर याद करने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे मेन फोकस प्रेजेंट पर है। सिर्फ फॉल्टी पैटर्न्स को करेक्ट किया जाता है प्रेजेंट सिचुएशंस में, प्रेजेंट सिनेरियो में। और रियल लाइफ में अभी लेटेस्ट देखा जाता है कि क्लाइंट किस चीज़ से जूझ रहा है, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, और अभी वो क्यों ढंग से ये चीज़ सो एंड सो नहीं कर पा रहा, या कहाँ उसे मेन प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी प्रॉब्लम आई कहाँ से, उसका कॉज समझने के लिए बस पुराना पिछला उसके साथ क्या हुआ था, उसका पास्ट वहाँ ज़रूरी है बस। अदरवाइज मेन फोकस इज़ प्रेजेंट ओनली। बिहेवियर थेरेपी के अंदर याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल्स की, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है बिहेवियर थेरेपी को। बिहेवियर थेरेपी के अंदर लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स और कुछ इंटरवेंशंस आ जाते हैं। ये एक यूनिफाइड थ्योरी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस में नहीं, बल्कि सिम्टम्स में भी, जो कि प्रेजेंट है हमारे क्लाइंट के अंदर। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है जिसको तुम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो बिना क्लिनिकल डायग्नोसिस करे किसी का, मतलब बिना उसकी प्रॉब्लम को देखे और उसका ट्रीटमेंट प्लान निकाले, और वहाँ पे उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है बट तुम ये लगा रहे हो, ये ऐसी कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। बल्कि जो सिम्टम्स होते हैं क्लाइंट के, जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तुम्हें दिख रहे हैं, उसके बिहेवियर में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है वो गाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक उसके ट्रीटमेंट के लिए जो तुम सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये, और इंटरवेंशंस जो तुम उसमें अप्लाई करोगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फोबियाज़ का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, या कोई भी एक्सेसिव और क्रिपलिंग फियर्स हैं, बहुत सीवियर कोई डर है क्लाइंट को किसी चीज़ से, मान लो वो छिपकली से डरता है, उसको हाइट से डर लगता है, या डीपनेस जो होती है वाटर की उसको देख के वो डरता है, तो उनके ट्रीटमेंट में इसे यूज़ कर सकते हो तुम। और वहाँ पर ये रिक्वायर करता है कोई एक सिंगल सेट ऑफ टेक्निक्स जो तुम उसके अंदर यूज़ कर सको। जैसे कि एंगर आउटबर्स्ट के लिए अगर तुम्हें टेक्निक यूज़ करनी है तो वहाँ अलग टेक्निक यूज़ होगी। फोबियाज़ हटानी है, किसी का डर हटाना है किसी चीज़ को लेकर, वहाँ पर अलग टेक्निक्स यूज़ होंगी उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए। अब जो एक डिप्रेस क्लाइंट है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू वो वाला क्लाइंट जो कि एंक्शियस है, वरीड है, चिंता में है बहुत ज़्यादा। जो फाउंडेशन है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक जैसे बिहेवियर थेरेपी निकल के आई है, वो फॉर्मुलेट करता है डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर्स को, फैक्टर्स जो कि उसे रीइंफोर्स कर रहे हैं और आगे वही उस इंसान को बिहेवियर करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ वो वही बिहेवियर करता जा रहा है, और मेंटेन कर रहे हैं उस बिहेवियर को आगे होते रहने के लिए इंस्टेड ऑफ करेक्ट करने के लिए। और ऐसे मेथड्स निकालता है जो कि उस माल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं अडेप्टिव बिहेवियर में, और वो इम्प्रूव हो सकता है, और वहाँ से उसके बिहेवियर में जो कमियाँ नज़र आ रही है ना वो रिमूव हो सकती है वहाँ से। एक बार मैं इंटरवेंशन बता देती हूँ क्या है। इंटरवेंशन का मतलब यही है कि रिज़ल्ट्स जो आउटकम निकल के आए हैं ना किसी भी चीज़ को करने पे, उसके साथ इंटरफेयर करना, क्योंकि हम उस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं जहाँ पर हमें इंसान की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, और जो भी हार्म कॉज हुआ है ना उसे प्रिवेंट करना है, या जो हार्म कॉज हो सकता है उस आउटकम से, उस रिज़ल्ट से, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं किसी काम को करने के, जो रिपरकशंस निकल के आए हैं ना उन्हें प्रिवेंट करना है। मतलब बेसिकली उन्हें ऐसे प्रिवेंट करना है कि उनसे जो हार्म कॉज हो सकता है किसी को भी, या जो हमारे एक्शन से किसी को भी नुकसान हो सकता है, या हमें कुछ भी उससे प्रॉब्लम आ सकती है ना, उस हार्म को प्रिवेंट करना है और उस बंदे की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, जो कि एक थेरेपिस्ट करता है क्लाइंट के लिए, कि वो जो भी कुछ काम करे, जो भी कोई बिहेवियर दिखाए या कुछ भी ऐसा एक्शन ले, वो उसके लिए हार्मिंग ना हो, किसी और को नुकसान ना पहुँचाए, उस बंदे को खुद हार्म ना करे, प्लस उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती चल जाए और वो माल अडेप्टिव से अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज होता चला जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, और जो क्वेश्चंस है ना वो भी मैं नेक्स्ट में ही डिस्कस करूँगी। मैं बताऊँगी मैं अभी क्वेश्चंस क्यों डिस्कस नहीं कर रही। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।